हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आज मैं कंप्यूटर में एक और नया सब्जेक्ट नेटवर्क गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। बने रहिए, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको पूरा ए टू जेड सिलेबस मिल जाएगा, तो बने रहिए, वीडियो के तक मजा आने वाला। पहले देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या। व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क? A computer network is the collection of interconnected devices that can connect, communicate, share data, resource and services. जैसे कंप्यूटर नेटवर्क एक जैसे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस होता है, जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, सर्वर्स हो गया, या फिर बटन्स हो गया, स्विचेस हो गया, एक्सेट्रा, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकता है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो इसको एक कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क नहीं होता जैसे हम लोग एक मेरे खुद के अगर नेटवर्क देखा जाए तो मेरा एक दोस्त है और उसका भी एक और दोस्त है और उसका भी एक और दोस्त है, तो ऐसे सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। इससे क्या होता है कि मैं उससे बातें करता हूँ, वो भी उससे बातें करता है, वो भी उससे बातें करता है, तो सब लोग एक दूसरे से बातें ही करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे के जानते हैं, डेटा शेयर करते हैं कि हाँ मैंने बताया कि मुझे ये पता है, उसने बताया कि मुझे ये पता है, तो एक दूसरे का डेटा कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, डेटा शेयरिंग भी होता है, तो इसको भी एक नेटवर्क बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कंप्यूटर नेटवर्क की बात किया जा रहा है, तो कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ कंप्यूटर सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और उसमें उसको नेटवर्क बोलते हैं। जहाँ डेटा शेयर किया जा रहा है, कम्युनिकेशन किया जा रहा है, रिसोर्स है, सर्विसेज है, उसको डेटा नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, अब डेटा नेटवर्क हो गया। इसके नेटवर्क गोल्स क्या होते हैं, इसका मेन लक्ष्य क्या होता है नेटवर्क का? जैसे पहला ये तो रिसोर्स शेयरिंग का काम होता है कि हाँ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रिसोर्स शेयर करो। जैसे कि ये क्या गोल्स में ये हार्डवेयर हो गया, लाइक प्रिंटर, सॉफ्टवेयर और डेटा फाइल्स अमंग मल्टीपल यूजर। डेटा से जैसे ये शेयर डे हार्डवेयर, जैसे ये मान लो कि मैंने अपने कंप्यूटर में एक कमांड दे दिया कि चलो इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दो, तो ये हो गया, एक कमांड दे दिया, तो इसमें डेटा रिसोर्स शेयरिंग हो गया कि हाँ मैंने ये रिसोर्स शेयर कर दिया प्रिंटर को, अब प्रिंटर ने उस चीज को निकाल के मुझे दे दिया, तो ये होता है। एग्जाम्पल में देखो, इन एन ऑफिस ऑल एम्प्लॉइज प्रिंट डॉक्यूमेंट यूजिंग वन शेयर प्रिंटर ओवर द नेटवर्क। अब सारा जैसे एक जैसे ऑफिस में एक प्रिंटर लगा हुआ है, अब उस प्रिंटर से सारे डिवाइस कनेक्टेड है, जितने सारे कंप्यूटर है। अब काम क्या होगा, अगर किसी को प्रिंट कराना, पहले वो कमांड दे देगा तो उसका प्रिंट हो जाएगा। सारे डिवाइस किसी भी कंप्यूटर में जाकर कोई भी अगर कोई प्रिंट करना चाहता है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उसको प्रिंट करवा सकता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क की तरह। ठीक है, दूसरा है रेबिलिटी। इफ वन सिस्टम फेल्स अनदर कैन टेक ओवर, एंश्योर डेटा अवेलेबिलिटी। अब इसमें ये होता है कि अगर एक सिस्टम फेल हो गया तो दूसरा उसका काम ले सकता है। अगर मैं इस काम को कर नहीं पा रहा हूं तो मेरा काम कोई और कर देगा, तो ये होता है। जैसे इन क्लाउड स्टोरेज लाइक गूगल ड्राइव, इवन इफ कंप्यूटर क्रैश योर डेटा इज सेफ एंड एक्सेसिबल। मान लीजिए कि हाँ गूगल ड्राइव में ये होता है जितना सारा मेरा डेटा है वो मैं गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखा हूँ। ठीक है, भले ही मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा डेटा सेफ है। कहाँ पे? क्योंकि वो सर्वर पे है, डेटा सेफ है, तो ये होता है। आगे है स्केलेबिलिटी। इजी टू एड मोर डिवाइसेस और यूजर विदाउट अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। स्केलेबिलिटी में यह होता है कि हाँ अगर मैं चाहूँ तो और भी मेरे नया सिस्टम सेट कर सकता हूँ, एक दूसरे से नया दोस्त बना सकता हूँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है मुझे। ठीक है, ना ही कोई यूजर पे परफॉर्म करेगा, ना ही मेरा परफॉर्मेंस है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसे इस एग्जांपल में देख लिए, इन ए स्कूल कंप्यूटर लैब न्यू कंप्यूटर कैन बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क विथ मिनिमल चेंजेस। अब देखिए जैसे स्कूल में जाए कंप्यूटर भी ऐड किया जा सकता है, अब बिना कोई चेंजेस किए हुए, जितना होगा उतना में हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन नया सिस्टम भी ऐड हो जाएगा, ज्यादा कोई परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, रिड्यूस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट बाय शेयरिंग रिसोर्स। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट भी रिड्यूस कर देता है, जैसे कि इसमें शेयरिंग रिसोर्स। अब एक फाइल से दूसरे फाइल में, एक कंप्यूटर से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, तो जरूरी थोड़ी कि हाँ उसको भेजो वैसा। इसका एग्जांपल में देखा जाए तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एमएस ऑफिस फॉर एवरी कंप्यूटर, एन ऑफिस यूजेस ए नेटवर्क लाइसेंस फॉर मल्टीपल यूजर। अब हर कंप्यूटर के लिए, हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग एमएस ऑफिस बाय करने से अच्छा एक नेटवर्क लाइसेंस बाय कर लेना चाहिए जो मल्टीपल यूजर्स के लिए काम करेगा, बस। आगे कम्युनिकेशन enables
enable user to communicate easily over long distance। अब ये नेट कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि जरूरी नहीं कि मैं पास में हूँ तो मैं वो भी पास में होना चाहिए बात करने के, दूर हो तब भी उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जैसे ये एग्जांपल में ईमेल हो गया, ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, जूम के थ्रू कर सकते हैं और एक्सेट्रा बहुत सारे ग्लोबली जो होता है सो। आगे अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, तो इसका एक बिजनेस एप्लीकेशन होता है। A retail chain uses a network manage inventory billing on online sales across multiple locations। इसका यूज बिजनेस में होता है। बिजनेस एप्लीकेशन में क्या, जो बिलिंग का काम करता है, डेटा को मैनेज करता है कि कितना है, कितना गया, कितना आने वाला, ये वो, तो ये बिजनेस एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। जैसे ERP सिस्टम्स होता है जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहता है। जैसे कोई भी अगर मेरा जैसे कैसे डीमार्ट जानते हैं, डीमार्ट में जितना सारा प्रोडक्ट आता है वो सब स्कैन होता है फिर बेचता है, तो उसमें जितना ऑर्डर अगर बनता है तो उसमें एक नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है कि कौन सा सामान कितना था, कितना गया, कितना बिक गया, कितना कम है, कितना है ही नहीं, तो वो सब नेटवर्क के थ्रू होता है। बिजनेस में ये होता है। आगे होम एप्लीकेशंस। होम एप्लीकेशन में क्या होता है, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं फोन से, टीवी से, लैपटॉप से, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग करिए, नेटफ्लिक्स कीजिए, यूट्यूब कीजिए, अलेक्सा कीजिए, जो है वो कीजिए, तो ये भी होता है कम्युनिकेशन। अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लिया तो बस बात खत्म। उसके बाद आप जो बोलिएगा वो हो जाएगा कि नेटफ्लिक्स चलाओ, अलेक्सा चलाओ, यूट्यूब चलाओ। आगे मोबाइल नेटवर्क्स। 4G और 5G मोबाइल नेटवर्क्स लेट ब्राउजर्स, वीडियो कॉल्स एंड GPS व्हाइल ट्रैवलिंग। अभी ये नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क्स प्रोवाइड करता है ताकि आपको रियल टाइम एक्सेस मिल जाए। हर जगह तो वाईफाई नहीं मिलेगा, आपको मोबाइल नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा वीडियो कॉल के लिए, चाहे ब्राउजरिंग करने के लिए, या फिर GPS के लिए, या फिर ट्रैवलिंग के लिए। जैसे रियल टाइम मैप्स बताता है, उबेर बताता है, मोबाइल बैंकिंग बताता है। आगे एजुकेशन में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लेते हैं। जैसे ये आप भी मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये भी एक ऑनलाइन हो गया। आप यूट्यूब का यूज कर रहे हो, कोई जूम का यूज करेगा, कोई गूगल मीट का, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम का। तो इसमें एजुकेशन में भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म आता है जहाँ स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्वेरीज को सोल्व कर सकते हैं, असाइनमेंट भी मिल सकता है। आगे बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब इसका यूज बैंकिंग में फाइनेंस हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क में जैसे कि हाँ जितना बैंक का नेटवर्क होता है सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। कि ऐसा होता है ना कि हाँ आपका बैंक का ATM है SBI का, और आप किसी भी दूसरे बैंक के ATM से जाके निकाल लाते हैं तो विड्रॉ हो जाता है। तो ये सब एक दूसरे के नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। जितना बैंक का सर्वर होता है सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ये विड्रॉ है, यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम एनी ATM रिगार्डिंग होम ब्रांचेस, ठीक है। इस पर नेट बैंकिंग होता है, नेट बैंकिंग भी कनेक्टेड रहता है, UPI भी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कुछ भी। अब आगे हेल्थ केयर। हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड और उसके सर्जरीज को रिमोट्स मतलब रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसमें टेलीमेडिसिन अलाउज पेशेंट्स टू कंसल्ट डॉक्टर फ्रॉम होम। इसका भी यूज़ करता है, टेलीमेडिसिन का यूज़ करता है, जो पेशेंट घर पे ही है लेकिन उसको कंसल्ट किया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा कि क्या क्या लेना चाहिए, क्या लेना सजेशन कोई। आगे है ई कॉमर्स जैसे ये अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब बड़े बड़े जो ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है, वो सब ये सब भी एक नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। इसमें कस्टमर डेटा मिल जाएगा, ऑर्डर ट्रैकिंग हो जाएगा, लॉजिस्टिक डिपेंडिंग हो जाएगा और रिलायबल नेटवर्क मिल जाएगा, ठीक। आगे गवर्नमेंट सर्विस जैसे कि ये आधार कार्ड का प्लेटफॉर्म हो गया, पैन कार्ड का हो गया, पासपोर्ट एप्लीकेशन का हो गया, IRCTC का हो गया, ये सब भी एक नेटवर्क से ही कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेटवर्क गोल्स है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल में देखा, रिसोर्स शेयरिंग होता है, प्रिंटर का एग्जांपल ले लिया इसमें। रिलायबिलिटी में क्या होता है, क्लाउड गूगल ड्राइव का एग्जांपल ले लिया जो बैकअप करने में काम आता है। स्केलेबिलिटी में हो गया कि नया ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आएगा। कॉस्ट इफेक्टिव में हो सकता है कि नेटवर्क लाइसेंस फॉर सॉफ्टवेयर हो सकता है। कम्युनिकेशन में ईमेल हो गया, वीडियो कॉल्स हो गया। अब एप्लीकेशंस में देखा जाए तो एप्लीकेशन में बिजनेस होता है, होम एप्लीकेशन में देखा जाए तो वाईफाई होता है, मोबाइल में GPS होता है, एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग में ATM, हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स में शॉपिंग और ऑन अमेजोन, गवर्नमेंट में ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विस, ठीक है। इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में और टॉपिक कवर करने वाले। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।
चाहिए। और मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो इतना ही, मिलते हैं अगले।